ठीक है। हेलो लेक्चर क्लासेस क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, तो अपने अल्कोहल फिनॉल चैप्टर जो ईथर है वो फिनिश हो गया था। तो इंस्टेंट क्वेश्चंस अपन कर रहे थे। तो इंस्टेंट क्वेश्चन अपन ने कल 11.1 और 11.2 कंप्लीट कर लिया। 11.1 और 2 कंप्लीट कर लिया। 11.1 और 2 में अपन ने क्या स्टडी करी, थोड़ा सा उसका रिवाइज करते हैं। 11.1 और 2 में अपन ने ये स्टडी करी थी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 11.1 में अपन ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या 11.1 में अपन ने ये कल डिफ्रेंशिएट करना सीखा था कि 11.1 के अकॉर्डिंग कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे अपन आइडेंटिफाई करते। तो मैंने इसके लिए बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि RCH2OH, जहाँ CH2 ग्रुप OH के साथ अटैच होगा तो मतलब 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और RRRCHOH मतलब दिख रहा है कि CH के साथ क्या जाएगा OH, तो 2 डिग्री हो जाएगा। R दोनों सेम बचते हैं और डिफ्रेंशिएट भी हो सकता है। और तीसरा केस जो था कि RRRCOH मतलब अपन को इनसे मतलब नहीं है, दिख रहा है आपको कि भाई C के साथ क्या जाए OH, तो 3 डिग्री केस होगा। फिर उसके बाद अपन ने एलाइलिक वाला केस सीखा था, याद है एलाइलिक वाला, जिसमें एलाइलिक वाला मैंने केस बताया था, आपको याद हो तो सी वाला ऐड में लिखता हूँ इधर नीचे, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। तो ये क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल होता है। तो इसमें से अपन ने कि 6 एग्जाम्पल थे 11.1 में, याद हो तो। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी 1, 2, 3 तो प्राइमरी थे, 4, 5 सेकेंडरी था, और 6 नंबर क्या था, 6 नंबर जो एग्जाम्पल था टर्शियरी का था, देखा होगा आपने। ठीक है, और उसमें से एलाइलिक अपन को सेकंड एलाइलिक वाले अल्कोहल अपन को सेपरेट या सर्च करने थे, कौन से 6 में से, तो 2 और 6 नंबर का जो एग्जाम्पल था वो कौन सा था, एलाइलिक अल्कोहल थे। ठीक है, तो टुडे आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं देख लीजिए। आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11.3 और 11.4 लिखा हुआ है। तो 11.3 में क्या लिखना है आपको देख लीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखो 11.3 क्या है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द IPA सिस्टम। ठीक है, तो अब एक बात सुन लीजिए कि ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन में बाद में आपको बोर्ड के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा इनके बाद। तो स्लोली सिस्टम चलेगा अपने बहुत ही, बट परमानेंट चलेगा। डेफिनेट अपन कुछ ना सीखेंगे यहाँ से। क्योंकि बिल्कुल अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सीखेंगे यहाँ पे, हर चैप्टर की पूरी डीपली। ठीक है, जो आपके आने वाले मोस्टली एग्ज़ाम नीट जो बच्चे करना चाहते हैं क्रैक, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको 11.3 क्या है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IPA सिस्टम। तो IPA सिस्टम जो है वो IPA सिस्टम किसना है, IPA सिस्टम ना 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन। ठीक है, 10th क्लास से पढ़ा होगा, 10th क्लास में चैप्टर था कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक है, तो उसके बाद अपन यहाँ पर ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। देखो ठीक है, तो अपन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने NCERT में आए हुए हैं, बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि इवन आप नीट के पेपर देख लो उठा के प्रीवियस, 3 टाइप क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। IPSC के आते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड आता है, हाइब्रिडेशन निकालने को आता है, ये फिक्स है 3 टाइप क्वेश्चन तो आना। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH3 CH2 CH के नीचे CH2Cl CH CH Cl3 और CH CH3 और CH3, इसका IPSC नेम लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को IPSC का रूल पता है। IPSC का रूल पहला क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग चेन सेलेक्टेड, क्या था, लॉन्ग चेन सेलेक्टेड। सेकंड क्या था कि द लॉन्ग चेन सेलेक्टेड। फिर क्या था कि सेकंड रूल ये था कि द मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट आपके जिस चेन में आ रहे हैं वो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी। थर्ड रूल क्या था, आपको एक मेन चेन बनती थी, बता रहा हूँ आपको समरी से, मेन चेन बनती थी। ठीक है, मेन चेन बोलते थे, उसके जो बाहर निकल जाया करते थे मेन चेन बोलते थे सब्स्टिट्यूट या अल्केलिस बोलते थे। ठीक है ना, उसके बाद अपन बताया करते थे इनको फॉलो कैसे करते, नंबरिंग करते थे। नंबरिंग उस तरफ से करते थे जिस तरफ से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट नियरेस्ट पर जाए। पहली कंडीशन तो ये, सब्स्टिट्यूट से बड़ा कौन होता है, अपने मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे बड़ा प्रायोरिटी देते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, फिर डबल बॉन्ड ऑर्डर रहता है अपना, पहले फंक्शनल ग्रुप होता है, फिर क्या होता है फंक्शनल ग्रुप के बाद अपने मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स, और उसके बाद क्या होता है अपने सब्स्टिट्यूट ग्रुप। सब्स्टिट्यूट ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये एल्काइल, मेथाइल,
ठीक है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ठीक है, सारा ही होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इस चेन में कि मेन चेन कौन सी बन रही है। देखो तो दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप यहाँ दिख रहा है इस कार्बन पे, तो नंबरिंग इसी कार्बन से होगी, क्योंकि वो आपने फंक्शनल ग्रुप IUPAC पढ़ने के लिए बहुत ही आपको प्रीवियस नॉलेज ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फिर भी कोशिश करूँगा मैं आपकी डिटेल से सिखाई जाए आपको। देखो फंक्शनल ग्रुप मैंने पढ़ा था कार्बन कंटेनिंग होता है, विदाउट कार्बन कंटेनिंग होता है। कार्बन कंटेनिंग में आपके आते हैं जैसे कि भाई CHO आता है, एल्डिहाइड आता है, CN आता है, साइनाइड आता है, COCl आता है, कार्बोनिल क्लोराइड आता है। इसके अलावा क्या आते हैं अपने COOH आता है, ठीक है, और CO आता है। तो ये सब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो इन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में उसको नंबर 1 दिया जाता है नंबरिंग में। बट इन केस विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होता है, थायो अल्कोहल होता है, एमाइन होता है, ठीक है, और जैसे कि NC होता है, साइनाइड हो गया, ठीक है। तो इन केस OH SH NS2 के नियरेस्ट वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो CH2OH है, तो नंबरिंग क्या होगी, स्टार्ट कार्बन से 1 2 3 4 और ये 5 है। तो चेन क्या बन जाएगी, देखो चेन ये बन जाएगी, चेन ये बन गई। और जो ये बाहर रह गए चेन के, ये क्या है आपके सब्स्टिट्यूट ग्रुप। क्या है ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ठीक है। सब्स्टिट्यूट ग्रुप में आप देख लीजिए पहले क्या लिखते हैं अपन, देख लीजिए ये CH2Cl है, और ये दिख रहा है वो कौन सा ग्रुप है, ये CH के दिख रहा है, ये आइसो, कौन सी कंडीशन है, ये आइसो है। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है, तो आइसोप्रोपिल कंडीशन है, ठीक है ना। यदि स्ट्रेट चेन में होता है तो बोलते हैं उसे एन प्रोपिल। क्या बोलते हैं उसे, एन प्रोपिल। बट इन किस केस में है ये, बट इन यह केस कौन सा है, ये केस कौन सा है, ये केस है अपने आइसोप्रोपिल वाला। कौन सा केस है ये, आइसोप्रोपिल वाला, ठीक है। तो आप देख लीजिए पहले क्या आएगा अपने, देखो Cl पहले आता है I से भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरो है और ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। CH2 क्या मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि एक हाइड्रोजन साइड है, तो क्या होगा ये 1 2 3, तो 3 क्लोरो मैथाइल। सबसे पहले क्या आते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप आते हैं, ठीक है, आगे सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो 3 क्लोरो मैथाइल हो गया। फिर उसके बाद दिख रहा है क्या है ये कितने पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, ये 3 पे तो आ रहा था, 2 पे क्या आ रहा है आइसोप्रोपिल, तो क्या जाएगा कोमा 2 आइसोप्रोपाइल। क्या है ये 2 आइसोप्रोपिल या प्रोपाइल, एक ही बात है, आइसोप्रोपिल दिख रहा है, 2 आइसोप्रोपिल। बस खत्म हो गया। और नहीं सब्स्टिट्यूट पे देखो तो 1 2 3 4 5। फिर क्या आता है मेन चेन। मेन चेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन। मेन चेन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए शॉर्ट में आप समझने के लिए। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आएंगे सब्स्टिट्यूट ग्रुप, फिर आएगा अपने मेन चेन इन कार्बन, कि कार्बन की मेन चेन में कितने हैं, और फिर क्या आएगा अपने सफिक्स में NE9 लगाते हैं जो भी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप क्लियर हो गया। मेन चेन में कार्बन कितने हैं, मेन चेन में कार्बन कितने हैं 5, तो 5 के लिए क्या आएगा पेंट। क्या आएगा, लिख रहा हूँ नीचे, क्या आएगा पेंट, ठीक है। और पेंट के बाद क्या आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है ये OH, तो पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। या फिर ले सकते हो 1 पेंटेनॉल, कुछ भी ले सकते हो, तो पेंटेन 1 ऑल, या फिर ले सकते हो 1 पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन को एग्जाम समझ में आया। तो वापस देख लिया, सबसे पहले क्या करा, पहले मैंने मेन चेन को सिलेक्शन किया। मेन चेन में दिख रहा है आपको ये आ गया फंक्शनल ग्रुप, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होता है उसके नियरेस्ट वाले कार्बन से, क्योंकि विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके नियरेस्ट वाले कार्बन से अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस तरह करेंगे अपन, नंबरिंग में कार्बन ज़्यादा इंक्लूड करेंगे अपन, ठीक है। तो ये मेन चेन बन जाएगी। बाकी सब क्या निकल जाएंगे, ये 2 आपके सब्स्टिट्यूट ग्रुप निकल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप के नाम, इसको क्यों लिखा मेथाक्लोरो, क्योंकि C पहले आता है और I बाद में आता है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है आपको क्या हो रहा है, उसके बाद 3 क्लोरो मिथाइल हो गया। फिर क्या पर 2 पे कह रहा है 2 आइसोप्रोपाइल हो गया। फिर क्या आ रहा है ये पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन है 5 कार्बन, और फिर क्या या फिर से बोलते हैं 1 पेंटेनॉल, दोनों में एक कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल समझ में आया, देखिए प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए। फिर दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए आपको क्या आता है CH2OH, देखो वापस CH2OH आ गया वापस यहाँ पे। तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 6 आ जाएंगे, तो ये चेन में इंक्लूड हो गए। ये क्या हो गया दिख रहा है आपको, ये चेन में इंक्लूड हो जाएंगे,
ये चेन में इंक्लूड हो जाएंगे, दिख रहा है आपको ये चेन, ये मेन चेन डॉट डॉट डॉट, और ये क्या, सॉरी ये भी इंक्लूड हो जाएंगे और ये बाहर निकल जाएगा सब्स्टिट्यूट पे। ठीक है, तो दिख रहा है आपको क्या करना है, क्या है देखिए आप। सबसे पहले वन पे तो क्या है, ये एक ही सब्स्टिट्यूट ग्रुप बाहर निकल रहा है मेथाइल, ठीक है। तो और ये तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप में जाएगा साथ में, तो क्या होगा ये 3 कितने में कह रहा है 1 और 2, तो पे क्या रहा है 2 पे क्या रहा है मेथाइल, तो 2 हो जाएगा ये 2 मेथाइल हो गया। और सब्स्टिट्यूट ग्रुप है नहीं है, और सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहाँ पर नहीं है, तो 2 मेथाइल के बाद क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे 2 मेथाइल हो गया। अब उसके बाद दिख रहा है कोई भी नहीं है। अब नंबर 1 कितने आपके 6, तो 6 के लिए क्या आता है हेक्स आता है, और सिंगल बॉन्ड क्या आएगा हेक्सेन, ठीक है। और देखो OH फंक्शनल ग्रुप लाएंगे तो कितने पा रहा है, OH थर्ड पे भी आ रहा है और OH कितने पा रहा है फर्स्ट पे भी आ रहा है, तो देखेंगे हेक्सेन 1 3 2 है तो क्या आएगा उसके लिए डाई, क्या आएगा 2 के लिए 2 है तो उसके लिए क्या आता है 2 है तो उसके लिए आता है डाई, तो 1 हेक्सेन 1 3 डाई ऑल, तो ये नेम हो गया 2 मेथाइल हेक्सेन 1 3 डाई ऑल, ठीक है। समझ में आया। वापस देख लीजिए, सबसे पहले अपन CH2 ग्रुप था, CH2 ग्रुप के पास क्या आ रहा है OH ग्रुप था, तो रूल ये कहता है कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो नंबरिंग स्टार्ट कर दी और नंबरिंग में 6 कार्बन चेन आ गई, और जो चेन से बाहर निकल गया वो सब्स्टिट्यूट ग्रुप निकल गया, तो कौन सा ग्रुप निकला है वो मेथाइल ग्रुप बाहर निकला है, ठीक है। तो 2 कितने पर निकला है 2 मेथाइल हो गया, ये दिख रहा है आप चेन में, और कितने कार्बन की चेन है फिर ये 6 कार्बन एटम की चेन है, ठीक है। 6 कार्बन एटम की चेन है, तो अपन ने देख लिया 6 कार्बन एटम की चेन होगी तो हेक्सेन आ गया, और 1 पे और 3 पे क्या आ रहा है ये 1 3 डाई ऑल, क्या आ रहा है ये 1 3 डाई ऑल, ठीक है। तो और देख लीजिए ये वाला काम हो गया। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल, तो थर्ड वाला एग्जाम्पल कैसा है, थर्ड वाला एग्जाम्पल साइक्लो वाला है, कैसा वाला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, कौन सा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे सबका आसान। देखो इसमें भी क्या करते हैं अपन वही नंबरिंग करते हैं, देखो ये OH ग्रुप है तो OH ग्रुप किससे अटैच है कार्बन से अटैच है, नियरेस्ट पे कहीं से नंबरिंग करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है, नियरेस्ट पड़ेगा 1 2 3, क्या बोलते हैं इसे BR को ब्रोमो बोलते हैं, क्या आ जाएगा ब्रोमो, तो क्या आएगा 3 ब्रोमो हो गया। अब हो गया, अब OH का तो क्या आएगा सफिक्स आएगा, और ये रिंग वाली स्ट्रक्चर तो क्या बोलते हैं इसे साइक्लो, क्या आएगा इसे साइक्लो, 3 ब्रोमो साइक्लो, कितने कार्बन है रिंग में 6, तो क्या आएगा साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन हो गया हेक्सेन, और OH का सफिक्स क्या लगेगा ऑल, तो साइक्लो हेक्सेनॉल, साइक्लो हेक्सेनॉल लग जाएगा, ठीक है। या 1 हेक्सेन 1 ऑल लगा दो, या साइक्लो हेक्सेनॉल लगा दो, या लिख सकते हो आप इसे हेक्सेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, ठीक है। एक यही बात है हेक्सेनॉल या 1 हेक्सेनॉल, ठीक है। फोर्थ बात समझ में आया। थर्ड एग्जांपल अब देखिए, फोर्थ वाला एग्जांपल सिंपल ही है। अब फोर्थ वाले में देख लीजिए आप, ठीक है। तो फोर्थ वाले में देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन, यहाँ से करेंगे। फोर्थ वाला एग्जांपल ये रहा, तो फोर्थ वाले एग्जांपल में नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको यहाँ से, तो देखो डबल बॉन्ड नियरेस्ट है तो वहीं जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहीं से नंबरिंग करते हैं, है नहीं है भाई। ये OH है 20 नंबरिंग होगी नहीं यहाँ से इधर से, ठीक है। तो कहाँ से होगी डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ कोई सफिक्स, यहाँ कोई प्रीफिक्स दिख रहा है, प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूट ग्रुप को बोलते हैं प्रीफिक्स, यहाँ प्रीफिक्स कोई है नहीं है प्रीफिक्स, क्योंकि यहाँ पर ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये OH तो क्या है फंक्शनल ग्रुप है, ये तो मेन चेन में इंक्लूड होगा, किसमें होगा मेन चेन में इंक्लूड होगा, मतलब लास्ट में आएगा। तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा इसके लिए, क्या आता है हेक्स, क्या आता है इसके लिए हेक्स, हेक्स आ गया। और क्या आ रहा है हेक्स, क्या कह रहा है 1 पे क्या आ रहा है इन, तो हेक्स 1 इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है इन आता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है इन, और डबल बॉन्ड किस पे है 1 पे, तो हेक्स है हेक्स 1 इन, और 3 पे क्या आ रहा है OH, तो क्या जाएगा 3 ऑल, OH का सफिक्स क्या होता है ऑल ही होता है, तो हेक्स 1 इन और 3 ऑल, क्लियर, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखो ये वाला वापस फंक्शन ग्रुप यहाँ पर है, तो नियरेस्ट वाला इसे नियरेस्ट करेंगे नंबरिंग करेंगे, दिख रहा है आपको ये 1 2 3 4 यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो एक ही बात है। तो ये बन गई आपकी मेन चेन, क्या बन गई है मेन चेन बन गई। ये क्या निकल गया आपके
सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ठीक है। ये Br है और ये मेथाइल ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन आता है? पहले Br आता है कि मेथाइल आता है? पहले Br आता है। क्या आता है? पहले Br आता है। तो Br क्लियर नहीं है। 2 कितने पा रहा है? 2 पे, तो क्या आएगा? 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे अपन इसे? 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे इसे? 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो हो गया। और कितने पा रहा है? 3 मेथाइल। 2 ब्रोमो हो गया, 3 मेथाइल हो गया। और कितने हैं ये? 1 2 3 4। क्या है 4 के लिए? क्या आता है? 4 के लिए ब्यूट आता है। और डबल बॉन्ड कितने पा रहा है ये? 2 पा रहा है। तो 1 का सिंगल, 2 का डबल, 3 का सिंगल, ऐसे ऐसे काउंट करते हैं नंबरिंग के, काउंटिंग की डायरेक्शन में। तो ब्यूट 2 इन और 1 पे क्या आ रहा है? ऑल। तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल। देखो 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। क्लियर? लेट्स देखो, तो ये अपने 5 एग्जाम्पल अब यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इन सब में इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, ठीक है। यहाँ तक के देख लीजिए, एक बार प्रॉब्लम हो तो। और भी अपन बहुत एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन मत लीजिए। कितने एग्जाम्पल? मैं बहुत ढेरों एग्जाम्पल करा दूँगा आपको IPSC के, पर ये कंटिन्यू करते रहना है अपन को, जिससे अपना बेस तैयार हो जाए। जब क्वेश्चन कोई भी आए अपना IPSC रिलेटेड, जब IPSC अपन कंप्लीट कर लेंगे, नेमिंग लिखना स्टार्ट सीख जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अपन को रिएक्शंस बनाना इजी हो जाएगा, रिएक्शंस को लिखना इजी हो जाएगा, रिएक्शंस को सेपरेट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन बेस पे ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, देखो 4 क्या कह रहा है? इसमें 4 ये कहता है, शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए सुटेबल ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट ऑफ मेथेनेल। मेथेनेल को समझते हैं। मेथेनेल का समझते हो आप? मेथेनेल कहते हैं किसे? मेथेनेल कहते हैं, सबसे पहले आप समझ लो कि फॉर्मेल्डिहाइड HCHO को कहते हैं मेथेनेल। मेथेनेल इसका IPSC नेम है। क्या है मेथेनेल? IPSC नेम क्योंकि दिख रहा है आपको CHO। इसकी देख रहा हूँ क्वेश्चन में लिखता हूँ, मैं सारी बातें सिखाऊंगा शुरू से, देखिए बोर्ड पे ध्यान देखते हैं आप बिल्कुल। तो HCHO ये इसकी स्ट्रक्चर है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसे फॉर्मेल्डिहाइड बोला। अब उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है कि भाई आपको ऐसा सुटेबल ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट लेना है जिससे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाए? ये बन जाए। पहला क्वेश्चन ये बनेगा प्रोडक्ट में, तो आपको आंसर दे रखे हैं, इनकी रिएक्शंस करानी। क्या करानी? इनकी रिएक्शंस करानी, ठीक है। ठीक है, तो आपको देखिए सबसे पहले दूसरी बात अपन आते हैं ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट। मान लो ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट का भी नाम नहीं सुना हो, सब पहली बार लेक्चर देख रहे हो वीडियो। तो ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट में अपन स्टार्टिंग करिए। तो ग्रिग्नियार्ड का मतलब होता है RMGX को बोलते हैं ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट। एक साइंटिस्ट था विक्टर ग्रिग्नियार्ड, ठीक है ना। तो कैसे बनता है RMGX? सिंपल सी बात है, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाता है? RMGX बन जाता है। इसे बोलते हैं ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसे? ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट। या इसे बोलेंगे यहाँ पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलेंगे इसे? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। अब आपके सामने ये दोनों क्वेश्चन है, मैं आपको 1 बाय 1 सोल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ तक का समझ आ रहा है। तो ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। नेम मैं पहले ऐसा करूँ, IPSC नाम लिखना सिखा दूंगा फिर मैं आपको, तो मत पहले बाद में, पहले अपन कुछ हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है अपन को? ये पहला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। अब यह करना है, यूज़ कैसा करना है? मेथेनेल का करना है। कैसा करना है? मेथेनेल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को कुछ इस तरह लिख देना। आप लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं, वही तो है HCHO। आप जानते हो कि कार्बन क्या होता है? पॉजिटिव होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। दिख रहा है आपको? ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या जाएगा यहाँ पर? ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। ये थोड़ा इधर बाहर लगा लो, ऐसा करो, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, ठीक है। अब किससे रिएक्शन करानी है? आपको सुटेबल ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट ढूंढना। तो कैसे करोगे आप? यहाँ देखो, इसी को देखना है ध्यान से। आपको कैसे देखना है? देखो ये फॉर्मूला को मैंने इस तरह लिख दिया, आपको ध्यान देखना ये है
रीएजेंट में दिख रहा है इस तरह को, इसी को पूरी स्ट्रक्चर को लेते हुए चलना है आपको, ठीक है ना। ये वाला देखो यहाँ से, तो ये आइसोप्रोपिल कंडीशन तो ले ही लो यहाँ से आप पूरी, सेम एज इट इज़, क्या ले लो आप, सेम ले लो एज इट इज़। आइसोप्रोपिल ले ली यहाँ तक की, आइसोप्रोपिल CH3 ले लो, ठीक है ना। अब आप क्या करो, ठीक है ना, यहाँ से अब इसमें क्या करो, ये अपन ने MgBr यहाँ लगा दिया, तो ये वाला अपन को ग्रिग्नार्ड रीजन लेना है, सुटेबल वाला। आपने क्या बोला ना कि सुटेबल रिएक्शन ऑफ द सुटेबल रीजन, कि सुटेबल ग्रिग्नार्ड रीजन लेना है आपको रिएक्शन कंप्लीट कराने की, जिससे कि ये प्रोडक्ट बन सके। तो अपन नहीं ले लेते, मतलब CH3 से Cl ले लिया, क्योंकि CH2 कहाँ से बन जाएगा, तो CH2 ये बन जाएगा CH2 और OH भी ये बन जाएगा। जब क्या करेंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस करेंगे बाद में, ठीक है। बात समझ आई नहीं यहाँ तक। फिर आप जानते हो कि ये पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ये नेगेटिव होता है, और फिर ये क्या होता है, नेगेटिव होता है वापस। बात क्लियर है यहाँ तक की। तो उसके बाद क्या होगा दिख रहा नहीं, ये कहाँ आएगा, ये आएगा MgBr आएगा, इसके पास आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, बस जोड़ देना है और क्या। देखो सिंपल सी बात है, ये वाला यहाँ अटैच हो जाएगा इसके पास, ये वाला पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा इसके पास अटैच हो जाएगा, होगा नहीं बस आगे रिएक्शन में। देखो आप, तो रिएक्शन आगे कुछ इस तरह बढ़ रही है। देखो मैं एरो थोड़ा छोटा लगा रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन यहीं लिख दूँ कंप्लीट थोड़ा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ तक का। तो CH3 ध्यान से देखना है आपको, CH3 CH और इसके नीचे CH3 है, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप लिख दिया मैंने ध्यान से। अब उसके बाद क्या करना है, ये CH2O, CH2 है तो CH2 लगा देंगे यहाँ पे, तो ये CH2 लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव दिख रहा है आपको, साइन लगा रखे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, आप इसको देखेंगे समझ आ जाएगी पूरी बात। फिर CH2 आ गया, अब क्या आ रहा है, O आ रहा है ऊपर, तो ये O लगा दिया, और फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, ये MgBr, तो ये MgBr, तो ये क्या बन गया, ये आपका आप समझो तो ये एडिशन प्रोडक्ट है। क्या है ये, एडिशन प्रोडक्ट है, फिलहाल तो एडिशन प्रोडक्ट है ये, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या करना है इसका, हाइड्रोलाइसिस हमेशा करते हैं किससे, H3O+, हाइड्रोनियम आयन, किससे करते हैं, H3O+, समझते हो ना, हाइड्रोनियम आयन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोनियम का मीनिंग क्या होता है, इसमें वाटर होता है, तो H+ और OH होते हैं। एक क्या होता है, H होता है, एक क्या होता है, OH होता है। तो H+ और OH में समझ में आ रहा होगा आपको, ध्यान देखोगे तो आप, H है और OH है, तो दिख रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, ध्यान देखो। तो H कहाँ लगाना है आपको, नेगेटिव है, ये देखो नेगेटिव यही है, तो नेगेटिव पर क्या जाएगा, H आ जाएगा, पॉजिटिव वाला ये बन जाएगा MgOHBr। क्या निकल गया, देखो आप, ये MgOHBr क्या, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे इसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बोल देंगे इसे। अब उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, ये OH कहाँ ऐड हो जाएगा, इसके पास आ गया, तो दिख रहा है ये CH2 पास, क्या बन गया, देख लो आप, बन गया प्रोडक्ट अपना। इधर इसको यूँ कर देते हैं हमारे रिएक्शन को, क्या बन गया, ये लिखो भाई CH3 CH आइसोप्रोपिल, ये CH2 था, CH2 के पास क्या आ गया अपने पास, OH आ गया, ठीक है। और ये क्या निकल गया आपका बाय प्रोडक्ट MgOHBr, देख लो। तो सेम बना नहीं बना प्रोडक्ट, देख लीजिए आप, समझ में आई नहीं आई रिएक्शन, वापस समझा रहा हूँ मैं। देखो ये क्या है अपना, वापस बताया था मैंने, समझाता हूँ वापस। ये क्या था अपना, फॉर्मेल्डिहाइड है, जो अपने क्वेश्चन में दिया गया है, एथेनॉल, ठीक है ना। अपन से ऐसे ही ऐसा दिख रहा है आपको, क्वेश्चन का पूछा गया है, हाउ द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल रिएजेंट ऑफ मेथेनेल, ठीक है। तो आपको ऐसा मेथेनेल के साथ साथ ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुटेबल यूज़ करना है जिससे क्या बन जाए, ये अल्कोहल बन जाए, समझ गया ना, क्या समझ है, ये अल्कोहल बन जाए। उसके लिए क्या करा मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड को स्ट्रक्चर लिया, लेकिन आपको ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, समझ आना, ये समझ आती बात आपको। उसके बाद जानते हो कि ये इस टाइप का लिया अपन, ये ग्रिग्नार्ड माइंड से सेट क्यों किया, क्योंकि यहीं से आया आइडिया भी, देखना ये आइसोप्रोपिल हो गया। CH2 कहाँ से आया, ये यूनिट, ये CH2 यूनिट हम जानी चाहिए, ये यहाँ जाएगी, यहाँ से CH2 यूनिट, ठीक है। तो ये सेट कर दिया, MgBr हो गया। फिर ये वाला पॉजिटिव था, ये शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव पे, और ये पॉजिटिव था, शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव पे, देखो ये बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, लिख सकते हो आप, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या समझना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर दिया अपन ने, हाइड्रोलाइसिस में होता है कि HOH हाइड्रोनियम से करते हैं, तो दिख रहा है ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे अपन, तो दिख रहा है H तो ऐड कर देंगे यहाँ पे, MgR क्या बन जाएगा, MgOHBr, क्या बोलते हैं इसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी, OH को बोलते हैं, और ब्रोमाइड बोलते हैं,
ठीक है। अब इसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब इसका नाम क्या है देख लो आप, सिंपल बताते हैं। जहाँ से OH होता है हमें आना में तो 1 2 और ये 3 क्या बन जाएगा, ये 2 methyl क्या बन गया, 2 methyl क्या बन गया, 2 methyl और क्या हो गया 3 कार्बन क्या होगा, प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल 1 पैरा OH तो क्या 1 2 methyl 1 प्रोपेनॉल, ये प्रोपेन 1 और एक ही बात है। तो इस टाइप से पहला एग्जांपल सॉल्व होता है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझ में आया नहीं है, बहुत ध्यान समझाने की कोशिश करी है मैंने, फिर भी देखिए आप। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कौन सा वाला, ये वाला। पहले समझिए ये क्या है, मैं आपको उसकी चीज़ सारे सिखाया था। उस चीज़ ये क्या है, तो ये भी एलिसाइक्लिक केस ही है। कौन सा केस है ये, एलिसाइक्लिक वाला केस ही है। तो इस केस में दिख रहा है ये CH2OH है, क्या है ये CH2OH है। तो ये CH2OH है, तो CH2 ग्रुप जब बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो उस केस को अपन क्या कहते हैं, बेंजिल कहते हैं। क्या कहते हैं उस केस को, याद रखना, बेंजिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजिल। यदि एक H हटा दूँ तो क्या बोलेंगे उसे, बेंजल। क्या बोलेंगे उसे, H हटा देंगे बेंजल, या कुछ जो हटाओ। यहाँ पर एक और H हटा दें फ्री वैलेंसी, तो क्या बनेगा, बेंजो। CH2 ग्रुप होगा तो बेंजिल, CH ग्रुप होगा तो बेंजल, ZL। C रह जाएगा, क्या जाएगा, बेंजो। क्या कहलाएगा, बेंजो। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि बार बार ये चीज़ें भी काम आती रहेंगी। तो टर्म ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में। जितनी टर्म आप याद कर सकते हो, सीख सकते हो, वही बेटर, बार बार प्रैक्टिस से। ठीक है, तो अपना ये क्या है देखो क्वेश्चन। तो ये क्या है अपना CH2OH था। ठीक है, तो ये अभी क्या है, सिंपल सी बात है, इधर एलिसाइक्लिक केसेस अभी क्या ही है, ये तो केस भी कैसा है, एलिसाइक्लिक वाला केस है। ठीक है, तो ये कौन सा है दिख रहा है आपको, तो जब मैं रिंग हो एरोमेटिक में। ठीक है, ये सिंपल है। देखो अब इसमें क्या करना है, इसमें भी अपन को सेम ऐसे ही प्रोसेस करनी है। देखो इधर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इधर आपको ध्यान देखिए, इसको ऊपर करता हूँ क्वेश्चन को मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपने फॉर्मेलिजेशन कर रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये किस तरह रिएक्शन कर रहा है, वही क्या है, CH2OH है। क्या है, CH2OH है। यही है CH2OH। ठीक है, चलिए ये तो बनेगा प्रोडक्ट, सॉरी ये तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अपन को क्या लेना है फाइनली, MgBr लेना है। तो क्या करोगे आप, MgBr इसको यहाँ से हटा देना, तो CH2 यहाँ से आ जाएगा, यार CH2OH। तो कौन सा लेंगे अपन, बेंजीन के ऊपर क्या ले लेंगे अपन, ये ले लेंगे MgBr। इसे बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, देख लो। ठीक है, तो फिनाइल में क्या बोला है इस अपन ने, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इससे दिख रहा है ये शिफ्ट बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर रिंग नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, तो दिख रहा है आपको। अब अटैच ही करना है और क्या, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास, और ये रिंग ये पॉजिटिव वाला है, ये कार्बन ये चल रहा है रिंग के पास। तो कहने का मतलब क्या है, ये अपना रिंग हो गई, देख लो आप साइक्लिक वाली। अब उसके पास क्या आ रहा है, ये CH2 आ रहा है, तो ये जाएगा उसके ऊपर, ये CH2 हो गया। अब अटैच क्या हो गया उसके ऊपर, O, तो O ये रहा, और ये नेगेटिव शिफ्ट हो गया उसके पास, पॉजिटिव के पास, तो क्या जाएगा ये OMgBr। तो ये वापस क्या बन गया है, एडिशन प्रोडक्ट बन गया। तो वापस देख लीजिए कैसा करा मैंने, ये फॉर्मेल्डिहाइड था CHO, ये वाला सेम ही है। क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसे मेथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, फॉर्मेल्डिहाइड है, मेथेनॉल बोलते हैं। अब उसके बाद ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है, कार्बन तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये रिंग नेगेटिव होगी, पॉजिटिव हो गया, तो दोनों को जो ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या करना, लास्ट में इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस किससे करते हैं, H3O प्लस हाइड्रोनियम से करते हैं। इसके पास क्या होता है, H और OH होता है। ठीक है, अब उसके बाद करना है H कहाँ जोड़ना है आपको, H जोड़ना है O के पास, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, आपको पता है। ठीक है ना, और OH का जोड़ना है CH2 के पास। तो क्या बन जाएगा, CH2 तो बन जाएगा ये रहा, देख लीजिए CH2OH बन गया। जो अपना क्वेश्चन था वही बन गया CH2OH। और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, MgOHBr। दिख रहा ना आपको, H ऐड कर दिया यहाँ पे, तो MgOHBr वही बन गया। क्या बोलते हैं इसे, मैग्नीशियम
हाइड्रोक्सी और क्या ही है, ब्रोमाइड। ठीक है, और ये लिखो आप आईपीसी नेम तो क्या ही है 1 पे। ठीक है, तो लिख सकते हो इसे, क्या लिख सकते हो, ये क्या है, साइक्लोहेक्सिल है, क्या ही है 1 साइक्लोहेक्सिल, 1 साइक्लोहेक्सिल। और ये क्या है, एक कार्बन, मैथेनॉल सॉरी। तो ये इसका, तो इस टाइप से ये 2 क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो इसके बाद के अपन बाकी इंस्टेंट क्वेश्चन अपन ने कल 2 किए, आज 2 किए, ठीक, तो 4 हो गए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, टेक केयर।